ठाणे में बदलापुर के स्कूल में जो हुआ वो घिनौना था, लेकिन उस घटना के बाद पुलिस और स्कूल प्रशासन ने जो किया वो बेहद अमानवीय, क्रूर और संवेदनहीनता की सारी हदें पार करने वाला था। पीड़ित बच्ची के परिवार वालों ने जब बात की तो उन्होंने अपना दर्द बताया, जिसे सुनकर आपको एक सभ्य समाज का हिस्सा होने पर भी संदेह होगा। तो ध्यान से सुनिए, पीड़ित परिवार ने आखिर क्या कहा। दरअसल 13 अगस्त को हमने उन बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया जिनका यौन शोषण हुआ था। करीब 24 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आई तो हम स्कूल पहुंचे। स्कूल ने कहा कि ऐसी चीजें वहां नहीं हो सकती हैं। स्कूल से हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। हम कई घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहे। अब पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों ने एमएनएस के कुछ नेताओं को फोन किया। वो नेता पुलिस स्टेशन आते हैं और तब जाकर पुलिस एक्शन में आती है। बच्चियों के परिवार वाले बताते हैं कि एमएनएस के नेताओं ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को फोन किया, तब जाकर एक अधिकारी थाने में आए। 12 घंटे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। इसके बाद पुलिस वालों ने हमें मेडिकल टेस्ट के लिए कहा। सरकारी अस्पताल में टेस्ट के लिए अगले दिन सुबह 9 बजे बुलाया गया। हम वक्त पर पहुंचे, लेकिन पुलिस वाले 11:15 बजे के करीब आए। अस्पताल में भी छोटी बच्चियों को घंटों तक बैठाए रखा गया। अब परिवार वालों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती गईं। सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने के बाद परिवार वालों को बच्चियों के साथ फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बच्चियों का परिवार बताता है कि हमें शाम के 4 बजे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहां घंटों तक इंतजार कराया जाता है। फिर अस्पताल से कुछ पेपर लाने के लिए भेजा जाता है। हमें पुलिस स्टेशन में 3 घंटे तक बिठाए रखा गया। हम बार बार गुजारिश करते रहे कि बच्चियों और उनकी गर्भवती मां को एक अलग कमरे में बिठाया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीड़ित परिवार ने उन सारी कोशिशों की जानकारी दी जो पुलिस और स्कूल ने पूरे मामले को दबाने के लिए की। पीड़ित परिवार ने कहा, हमने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज की मांग करी तो कहा गया है कि काम चलने की वजह से बंद है। जब हम स्कूल में थे तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहां आई। उन्होंने अलग कमरे में स्कूल प्रबंधन से बात करी। जब वो लेडी ऑफिसर कमरे से बाहर आई तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है, झूठी कहानी मत फैलाओ। हम कहते रहे कि हमारे पास मेडिकल सबूत हैं। परिवार वाले बताते हैं कि पुलिस वालों ने उस दिन भी धमकी दी जिस दिन बदलापुर स्टेशन पर नाराज लोग प्रदर्शन करने उतरे थे। और अब बच्चियां खौफ में हैं। पीड़ित परिवार बेहद सहमा है। परिवार की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले और स्कूल पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि महाराष्ट्र के बदलापुर में एक तरफ एसआईटी तेजी से तथ्य बयान और सबूत जुटाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भड़के आक्रोश में शामिल लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। लेकिन इस दौरान बदलापुर का माहौल अब शांत है। मामला गंभीर है। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया है और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि बदलापुर मामले की जांच पुलिस ने जिस तरह से की है उस पर हैरानी होती है। जब लोग सड़कों पर आएंगे, क्या तभी पुलिस जागेगी? क्या पुलिस इस तरह से लोगों का भरोसा जीतेगी? हाईकोर्ट ने एफआईआर में देरी पर भी सवाल किया और केस डायरी की मांग भी की। ये डिवीजन बेंच थी, तो एक वन ऑफ द जजेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि पुलिस का मतलब है सेफ्टी। आप अगर लोगों को सड़कों पे जाना पड़े सेफ्टी के लिए तो आप लोगों का मतलब ही क्या है। इसलिए कोर्ट ने जब मंगलवार को 2:30 बजे केस रखा है तब ये पूछा है कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए। आप बदलापुर पुलिस ने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए। इस सारे चीज़ों पे एक एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। कोर्ट एक्शन में है तो बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर एसआईटी भी कार्रवाई में जुटी हुई है। ठाणे और भिवंडी क्राइम ब्रांच की टीम स्कूल पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के साथ ही शिक्षकों से भी पूछताछ हुई। एसआईटी ने बुधवार को ही पीड़ित बच्ची के परिवार का बयान दर्ज कर लिया था। वहीं अब इस बीच पूरे मामले की लीपापोती की भी कोशिश हो रही है। मुलीच्यावरती झालेल्या अत्याचाराकरता संस्थांच्या पुढे कुठल्याही प्रकारची हलगर्जीपणा करणार नाही अशा भूमिकेमध्ये आम्ही आहोत आणि ती भूमिकाही आमची आजही तशीच भूमिका आमची आहे। त्या याच्यामध्ये आम्ही त्यांना सांगितलं की कुठल्याही याच्यामध्ये या जो कोणी कृत्य केलंय त्याच्या मागे आम्ही अजिबात कुठलाही हलगर्जीपणा न करता त्याला लवकरात आपण पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न करू आणि आपण त्याचा छडा लावू। फिलहाल तमाम हंगामे और प्रदर्शन के बाद बदलापुर अब शांत है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। तोड़ फोड़ और प्रदर्शन का जो सिलसिला 2-3 दिनों से चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है।
इस मामले में गठित एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच टीम के पास मुख्य आरोपी भी मौजूद है, जिसे अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड में सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।